इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहे, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए। कृषि विभाग फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल और उसके अनुकूल डिमांड पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। चिराग पासवान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार के क्रेता विक्रेता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत और बिहार के कई उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। चिराग पासवान ने कहा, 2 दिवसीय सम्मेलन में 20 देशों से 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल विक्रेता पहुंचे हैं। इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्साह है। फूड प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, जिससे व्यवसाय बेहतर होगा। लंबे समय तक उत्पादों को फ्रेश रख सकते हैं, ऐसी तकनीक उपयोग में लाई जाएगी, जिससे बिहार के किसानों को काफ़ी लाभ होगा। बिहार के अनेक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले। इस सम्मेलन को चिराग पासवान संबोधित कर रहे थे और उनके साथ बिहार के कृषि मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी प्रेस वार्ता में साथ थे। ये प्रेस वार्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अपीडा, टीपीसीएल सबके सहयोग से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज़्यादा, सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे, 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ काफ़ी उत्साह के साथ। और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो संभवतः जिससे अभी तक हम लोग या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में। उन टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होंगे।
लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर करते हैं, 9-10 दिन तक आप इसको रख लें। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय, लगभग 80 दिनों के आसपास आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर, उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ यहाँ पे उत्पादन है, पर कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सकते हैं। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। और कैसे हम लोग अपने आप को ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों की एक अहम भूमिका हो जाती है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उद्योग, सबने मिलकर जो व्यवस्था यहाँ पर तैयार की, और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य कर, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर, आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों, अलग अलग एयरपोर्ट को उसी तरीके से विकसित करने की सोच, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता। ड्राई पोर्ट का जिक्र अपने संबोधन में उद्योग मंत्री जी ने किया, उसके माध्यम से विधिवत तरीके से अब हम लोग अपने एक्सपोर्ट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हम लोग के पास आ सकती है। विजय सिन्हा ने प्रेस को कहा कि बिहार का कृषि विभाग पूरी तरह से फूड प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। ये सोच है आज केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो पहल किया गया है, कृषि विभाग फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल और उसके अनुकूल डिमांड पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो किसान हैं, हमारे नौजवान जो आकर्षित कृषि की ओर हो रहे हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग का बड़ा आकर्षण है, और बिहार को विकसित बिहार बनाने में, रोजगार के अवसर के सृजन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार की ओर से मैं इनका आभार और धन्यवाद भी देते हैं। इनका पहल बिहार के सुंदर भविष्य और विकसित बिहार के लिए एक सराहनीय कदम। पत्रकारों ने जब बिहार के चुनावी समीकरण पर सवाल पूछा, तब चिराग पासवान ने कहा कि इस मौके पर राजनीतिक सवाल नहीं लिया जाएगा। मौका बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के मिले जुले प्रयास को बताने का मौका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, डबल इंजन की सरकार साथ में बैठकर काम कर रही है। आज खाद्य प्रसंस्करण से लोग जुड़ना चाहते हैं। मंत्रालय में लंबे समय से मांग थी। मखाना बोर्ड इस बजट में जिक्र किया गया है। आगे के दिनों में भी बिहार के उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए चर्चा में आएंगे। बिहार और बिहारी अपना विकास करे और राज्य का भी विकास करे। बिहार का मंसूबा है कि वह जॉब ले नहीं बल्कि जॉब देने वाले भी बने। कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं, अभी मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया। मैं ये लिखित जानकारी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ साझा कर लीजिए। 20 देशों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें यूएई, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज के भी, जिनकी एक सक्रिय भूमिका रही है।
मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी, कि उन्होंने इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की कि जो अगला निफ्टम खुलेगा वो हमारे ही राज्य में, बिहार में खुलने जा रहा है। ये भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रसंस्करण के क्षेत्र में। आज की तारीख में बच्चे विधिवत तरीके से जानकारी प्रसंस्करण से जुड़ी हुई तमाम विषयों की जानकारी उसके माध्यम से, निफ्टम के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। मखाना बोर्ड का जिक्र इस बार के बजट में किया गया। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ अपने आप को जोड़कर अपना विकास तो करें ही करें, बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़ें। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहे, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। और इसी का ही परिणाम है कि पीएमएफएमई जैसी स्कीम, जो हमारे मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस बार नंबर 1 पे उस स्कीम पे अगर कोई रहा है तो हमारा बिहार राज्य है।